अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी जनाब, मैं लाई हूँ आज आपके लिए दाल चावल की रेसिपी। तो ये है जी 1.5 कप दाल। मैंने इसे अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम इसे डालेंगे कुकर में। आपने कुकर में दाल डालने के बाद अपने अकॉर्डिंग पानी डाल लें इसमें। हम इसमें तकरीबन 1.5 बाउल पानी डालेंगे। और साथ ही हम 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। अब इसकी लिड ऊपर देते हैं और इसे गलने के लिए रख देते हैं। तो अब हम साथ तैयार कर लेंगे दाल के लिए तड़का। इसके लिए जनाब हमने लिए सब्ज़ मिर्चें, साथ सूखी मेथी ली है और साथ हमने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया है और ज़ीरा। ये हैं जी प्याज, ये भी मैंने काट के रख लिया है। और सब्ज़ धनिया को भी मैंने काट के सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। पैन में हम डालेंगे प्याज और साथ ही हम ऐड करेंगे घी। लें जी, हम अपनी दाल के हिसाब से ऐड करेंगे। आप जिस क्वांटिटी में आपको पसंद है आप उसी क्वांटिटी में घी का इस्तेमाल करें। प्याज को हमने डार्क गोल्डन करना है, जिस तरह हम चावलों का तड़का लगाते हैं। ये तड़के वाली सबसे लजीज दाल बनेगी। आप इस तरह से तेज़ तड़का लगाएंगे तो दाल भी उसी कदर मज़ेदार होगी। इसमें हम साथ ही लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल के इसे अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जैसे इसका कलर चेंज हुआ तो हमने इसमें ज़ीरा, सब्ज़ मिर्च और सूखी मेथी ऐड कर दी। ज़ीरा आप पहले साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ज़ीरा जो है वो ज़्यादा जल जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप भून लें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इस दाल का यही राज है कि अगर आप ये तड़का लगाते हैं तो इंशाल्लाह से आपकी दाल इतनी लजीज बनेगी कि सारे खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपने इस तरह से तड़का लगाना है। दाल को आपने पहले गला लेना है। मैंने इसमें हल्दी ऐड किया है, साथ मैंने मसाला गरम मसाला मेरे पास जो अवेलेबल था वो मैंने ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून नमक मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हम साथ ऐड करेंगे सुरख मिर्च। ये भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। इस मसाले की हम अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। ले जी, तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दाल। दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी थी। अब हम इसे तड़के में डाल के पका लेंगे ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो सकें। आप इसकी लुक चेक करें, खाने में भी बड़ी लजीज है। एक दफ़ा रेसिपी को लाजमी ट्राई किया करें। जब भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो आप भी लाजमी ट्राई किया करें और फिर मुझे फ़ीडबैक में बताया करें कि आपने जो दाल बनाई या चावल बनाए वो किस तरह से बने। साथ हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। लें जी, दाल हमारी पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम साथ चावल बॉईल कर लेंगे। मैंने एक स्टील के बर्तन में पानी रख लिया है। पानी मैंने स्टील के बर्तन में इसलिए रखा है क्योंकि हम अगर दूसरे किसी बर्तन में नॉन स्टिक के अलावा किसी बर्तन में चावल बनाते हैं तो चावलों की वजह से वो बर्तन जो है ना स्याह हो जाता है। तो अगर आप स्टील के बर्तन में बनाएंगे तो इंशाल्लाह चावल भी बहुत अच्छे बनेंगे और आपको बर्तन धोने में भी इतनी दिक्कत पेश नहीं आएगी। ले जी, पानी जैसे ही बॉयल हुआ तो मैंने उसमें चावल डाल दिए। चावल मैंने धो के रखे हुए थे। नमक ऐड करना है इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। चावलों का चमचा लाते रहें और चेक करते रहें। जब एक कनी के बराबर रह जाएं तो चावलों का पानी उतार लें। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं।
मैंने इस तरह से एक बर्तन लिया है। मैं आज आपको चावलों का पानी उतारने का तरीका बताऊंगी। मैंने उसके ऊपर एक छाननी रखी है, जो मैंने छाननी की तरह की प्लेट ली हुई थी। तो इस तरह से मैं पानी इसका सारा निकाल लूँगी। अगर आप कोई वैसे दूसरी प्लेट दे के तो पानी निकालेंगे तो वो चावलों के अंदर रह जाएगा और चावल नरम हो जाएंगे। अगर आप इस तरह से पानी उतारेंगे, एक तो ये उतारना बड़ा आसान है और दूसरे आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। लें जनाब, दम देने के बाद हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। ये देखें किस तरह से खिले खिले चावल हैं। अगर आप पहली दफ़ा भी चावल बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से खिले खिले चावल बना सकते हैं। ये जी मैंने प्लेट में चावल सर्व कर लिए हैं। ये देखें किस तरह से खिले खिले चावल बने हैं। ये साथ हमने जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी उनका मैंने सैलेड बना लिया। गाजर और बंद गोभी मेरे पास अवेलेबल थी और साथ मैंने रायता बना लिया है। ये है जी जनाब सारी चीज़ों की फ़ाइनल लुक। दाल मैंने बाउल में डाल के रख लिया है। ये हैं जी चावल। अगर आपके घर गेस्ट भी आते हैं तो आप इस तरह के दाल चावल बना के खिलाएंगे तो यकीन जाने वो गोश्त से 4 दर्जे ज़्यादा बेहतर होंगे इंशाल्लाह। ये मैंने रायता साथ बनाया है। इस तरह से चावल बनाएं, इस तरह से दाल बनाएं तो इंशाल्लाह आप ढाबा स्टाइल की दाल भी भूल जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। आपने मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और मुझे दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।